बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो फेडरल बोर्ड की जानिब से मॉडल पेपर 2025 एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया है उसमें से सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। Now the question number 3 is the area of rectangle is 48 centimeter square. If length and width is increased by 4 centimeter, the area of larger rectangle is increased by 12 centimeter square. Find the length and the width of the original rectangle. इस क्वेश्चन में आपके पास टू सिचुएशंस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया विच इज इक्वल टू द लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ विच इज इक्वल टू 48 और सेकंड आपके पास गिवन है कि लेंथ एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन एल प्लस 4 इंटू डब्ल्यू प्लस 4 और आपके पास जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है 12 सेंटीमीटर मीन्स 48 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 60 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल डब्ल्यू प्लस 4 इंटू एल प्लस डब्ल्यू प्लस 16। अब आप एल डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 48। सो 48 प्लस 4 इंटू एल प्लस डब्ल्यू प्लस 16 इज इक्वल टू 60। अब 48 और 16 को ऐड करेंगे। सो 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14 64। दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 4 इंटू एल प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 60। अब 64 आपका माइनस होगा। सो 4 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 64 विच इज इक्वल टू -4 और 4 आपका डिवाइड हो जाएगा -4 से। सो दिस इज इक्वल टू -1। सो एल प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू -1। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से आप एल या डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो एल इज इक्वल टू 48 बाई डब्ल्यू, ये आपके पास एल की वैल्यू है। अब इस एल की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो एल इज इक्वल टू 48 बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1। सो बाई टेकिंग एलसीएम वी विल हैव 48 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 48 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 1 -4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 48 by 2a means 2. So w is equal to -1 plus minus 1 minus 192 divided by 2. So this is equal to the -1 plus minus square root of -191 by 2. So यहाँ पे आपके पास माइनस है। इट्स मीन दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ इमेजिनरी, नॉट अ रियल रूट। सो कभी भी लेंथ और आपके पास जो विड्थ है वो आयोटा फॉर्म में नहीं होंगे। सो आप लिखेंगे कि इन दिस केस इन दिस रेक्टेंगल वी सी दैट width is not real, so original rectangle does not exist. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Now question number 4 is find the value of x minus 6a by x plus 6a minus x plus 6b by x minus 6b if
x is equal to the 12ab by a minus b by using CD थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। CD थ्योरम मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इसको आप यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 12ab बाय a माइनस बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने जो इसको कन्वर्ट करना है x माइनस 6a में और x प्लस 6a। सो इसके लिए आप x को डिवाइड करेंगे 6a से, 12ab बाई a माइनस b इसको भी आप डिवाइड करेंगे 6a से। सो 6a इसके साथ कटिंग के बाद 2b बनेगा। सो x बाई 6a विच इज़ इक्वल टू 2b बाई a माइनस b। अब इधर आप थ्योरम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डैट x माइनस 6a बाय x प्लस 6a, और इस साइड पे भी आप अप्लाई करेंगे तो 2b माइनस a प्लस b बाय 2b प्लस a माइनस b। सो ये आपके पास इक्वल आएगा 2b प्लस b 3b माइनस a, और 2b माइनस b मीन्स b प्लस a। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी तरह हम x बाय 6b बनाएंगे। सो आपके पास वैल्यू आएगी x बाय 6b विच विल बी इक्वल टू द 12ab बाय a माइनस b, और इसको आप 6b के साथ सॉल्व करेंगे। सो आपके पास आएगा 2a। सो x प्लस 6b बाय x माइनस 6b इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b बाय 2a माइनस a प्लस b। सो this will be equal to the 2a plus a is 3a minus b, and 2a minus a is a plus b। अब ये आपके पास इक्वेशन 2 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो x माइनस 6a और x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b बाय x माइनस 6b। सो इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, दैट इज़ 3b माइनस a बाय b प्लस a माइनस 3a माइनस b बाय a प्लस b। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा a प्लस b। देन आफ्टर टेकिंग एलसीएम आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3b माइनस a माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस b। सो दिस इज इक्वल टू द 3b प्लस b 4b एंड माइनस a एंड माइनस 3a इज माइनस 4a डिवाइडेड बाय a प्लस b। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास थ्योरम है, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसके लिए आप 2 सर्कल्स ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज दीज आर द 2 सर्कल्स, और ये आपके पास सेंटर है O, और इसका आप O डैश रखेंगे। देन आपने 2 आर्क्स बनानी है। आर्क्स बनाने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉर्ड्स भी ड्रा करेंगे। एक आपके पास कॉर्ड ये है और एक ये है, और इसी तरह इसमें भी। देन नेक्स्ट आप इनको नाम देंगे AC, और यहाँ पे इस पॉइंट को आप D का नाम दे दें। इसी तरह A डैश, C डैश और D डैश।
अब गिवन आपके पास ये है कि ये दोनों आपके पास जो सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हमने बना लिए और इनके सेंटर O एंड O डैश हैं। और इसी तरह जो आपके पास लेंथ है AD की, ये लेंथ ADC लेंथ और A डैश D डैश और C डैश लेंथ, ये दोनों लेंथ्स भी आपके पास इक्वल हैं। आपने प्रूव करना है कि AC और AC डैश जो आपकी दो क्वाड्स हैं ये भी इक्वल हैं। सो क्वाड्स हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन होगी जो सेंटर में से पास नहीं करेगी और सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को टच करेगी। सो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में आपके पास क्या है? गिवन में आपके पास है कि ए बी सी डी बी पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर कर लें और यहाँ पे बी डैश। सो ए बी सी डी एंड A dash, B dash, C dash and D dash are congruent। ये आपके पास congruent हैं सर्कल्स। फर्स्ट कंडीशन ये आपके पास गिवन है। और सेकंड ये है कि उसमें आपके पास कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स बनी हुई हैं उनकी भी तो लेंथ गिवन है। सो ये दोनों सर्कल जो है इनके सेंटर्स भी मेंशन करें विद सेंटर्स O एंड O डैश रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आपके पास है कि जो लेंथ आपके पास मेजरिंग लेंथ है ADC की, और ये आपके पास आर्क फॉर्म में है, ये लेंथ इक्वल है A डैश D डैश C डैश लेंथ के। ये चीज़ भी आपके पास गिवन है। आपने प्रूफ करना है कि आपकी जो क्वाड्स हैं ये भी इक्वल हैं। प्रूफ करेंगे AC जो आपके पास स्ट्रेट है बिल्कुल लाइन, इसकी लेंथ और A डैश और C डैश की लेंथ ये दोनों इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। अब आपने इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या काम किया जी? पॉइंट O को ज्वाइन किया A से C से, और इसी तरह आपने पॉइंट O डैश को A डैश और C डैश से किया है। तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। सो ज्वाइन आपने ज्वाइन किया है A with O and C with O। Similarly आपने A डैश को ज्वाइन विथ O डैश एंड C डैश ज्वाइन विथ O डैश। सो इस तरीके से आपके पास 2 ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल O डैश A डैश C डैश आर फॉर्म्ड। ये आपके पास कंस्ट्रक्शन है। देन आपने अब इसको प्रूव करना है कि आपकी ये जो AC लेंथ है ये A डैश C डैश के इक्वल है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि आपके पास जो लेंथ है ADC ये इक्वल है A डैश D डैश C डैश के। तो आप लिखेंगे कि आपके पास ADC इज इक्वल टू द A डैश D डैश C डैश, और इसके ऊपर कर्व ड्रा करेंगे और ये आपके पास गिवन है। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास गिवन है कि आपका जो एंगल बन रहा है O पे वो, और एंगल जो O डैश पे बन रहा है वो, दोनों एंगल्स आपके सेम हैं। सो सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय द इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल। सो आप लिखेंगे
कि एंगल AOC is equal to the measuring angle A dash O dash C dash. So this is also given. नेक्स्ट अब आप ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल A डैश O डैश C डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स को, और इन दोनों ट्राइंगल में O और A की लेंथ और O डैश A डैश की लेंथ भी इक्वल है, इसी तरह OC और AC की भी लेंथ इक्वल है। सिंस आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू द OA डैश, ये लेंथ आपके पास इक्वल है, और इसी तरह आपके पास OA और OA डैश ये बेसिकली रेडियस हैं, और इसी तरह OC और OC डैश O डैश C डैश ये भी आपके पास रेडियस है। तो आप लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल आर इक्वल, सो ऑफ इक्वल सर्कल्स आर इक्वल। देन इसी तरह जो आपका एंगल है वो भी सेम है, एंगल जो आपके पास O पे बनेगा वो दोनों ट्रायंगल में सेम है। इट्स मीन कि आपकी जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आप लिखेंगे कि आपके पास ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल A डैश O डैश C डैश के। सो ये हमारे पास किस तरह इक्वल हैं, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और एक एंगल हमारा इक्वल था, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इनकी लेंथ AC इक्वल आएगी A डैश C डैश के। ये आपके पास दोनों लेंथ्स भी इक्वल हैं, सो वी हैव प्रूव्ड। आई होप आपको इन तीनों सवालात के तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।